देखिए, अच्छा बुरा समय चलता रहता है, क्योंकि जब बुरा समय आएगा तो उसके बाद अच्छा समय आता है। पहले भी एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था, मैंने आपसे कहा था कि अंतः अस्ति प्रारंभ है। जब किसी चीज़ का अंत हो जाता है ना, वहीं से एक नई चीज़ का प्रारंभ होता है। अभी इस समय पर कर्क राशि के सभी व्यक्तियों को थोड़ी सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। आपके 8th हाउस में 4 ग्रहों का योग अभी बनेगा और ये कंटिन्यू बन रहा है। वीक में जब कुंभ राशि में चंद्रमा आएंगे 17, 18, 19 को, तब तो 5 ग्रहों का योग बनेगा। मतलब करना क्या है, त्रिक भाव में, मतलब 6, 8 और 12, इन 3 घरों में जब ज़्यादा ग्रह होते हैं ना, क्योंकि ऑलरेडी बृहस्पति आपके 12वें घर में है, तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ता है। अगर आपकी राशि कर्क है तो आप मेरी बात को ढंग से समझ पाओगे, क्योंकि कर्क राशि के साथ हो क्या रहा है, खर्चे बढ़े हुए हैं, बात बात पे लोगों से झगड़ा हो रहा है, नज़दीकी लोगों के साथ में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, और फैमिली लाइफ में भी उतनी प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप में भी उतनी दिक्कतें हैं, मैरिड लाइफ भी उतना ही डिस्टर्ब कर रही है व्यक्ति को। कहीं ना कहीं ये चंद्रमा मन के कारक होते हैं, और कर्क लगन के लोग वैसे, या कर्क राशि के लोग वैसे ही बड़े सेंसिटिव होते हैं, चंद्र प्रधान है। तो थोड़ी थोड़ी सी भी चीजें साइड स्क्रीन पे अगर कोई प्रॉब्लम दे रही है तो उनका काम काज करियर सब इफेक्ट हो जाता है। और अभी तो 4 4 ग्रह एक साथ अष्टम भाव में आ गए। थोड़ी सावधानी बरतना, ध्यान रखना। ध्यान रखोगे धीरे धीरे इस समय निकल जाएगा। देखो होगा क्या, जब ये अष्टम भाव से ग्रह जब 9, 10 और 11वें घर में आएंगे, तब वो समय आपका बढ़िया आ जाएगा। 2-3 महीने बहुत अच्छे जाएंगे। तो ओवरऑल ये समय थोड़ा सा सेफ्टी से निकाल देना। अब क्या क्या आपके साथ हो रहा है, कौन सा ग्रह क्या फल दे रहा है, एक बार उस पर चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसके बाद में इस वीक के एक एक दिन की हम बात करेंगे, और कोई एक ऐसा उपाय जिसको करने से आपके दिन अच्छे आ जाए वो मैं बता दूंगा। एक ऐसा विशेष उपाय होता है कि जो एक उपाय सब ग्रहों को ठीक कर देता है। अगर वो एक उपाय किया जाए, एक ऐसा सिद्ध उपाय है कि उसको किया जाए तो एक ही उपाय से सब ग्रह ठीक हो जाते हैं। वीडियो के एंड में चर्चा करेंगे, लेकिन आप लगातार बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहले शुक्र जो 8वें घर में विराजमान है, शुक्र चतुर्थेश है और एकादशेश है। अष्टम भाव होता है अचानक घटनाओं का, सडन जो चीजें होती है ना वो 8वें घर के कारण होती है। जब लाभेश अष्टम भाव में होता है तो अचानक धन की हानि या अचानक धन का लाभ दोनों दे सकता है, क्योंकि इनकम 11वें घर से आती भी है, और 11वां घर अगर खराब हो तो इनकम नहीं भी आती है, उसमें बाधाएं भी बहुत सारी आती हैं। तो पहली चीज तो ये बनती है कि सावधानी बरतना। आपके अचानक चलते हुए किसी सोर्स ऑफ इनकम में कोई दिक्कत आ सकती है, मतलब पैसा अटक सकता है। पता चला आपने कोई फ्लैट किराए पे दे रखा है, अचानक से किराएदार कहे कि मैं तो अभी खाली करना चाहता हूं, तो सोर्स ऑफ इनकम रुक गया। वही चीज, इस चीज का ध्यान आपको रखना है। सेकंड चीज, अगर आप कोई शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हो या कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, तो अभी कोई चीज आपके पक्ष में भी हो सकती है, क्योंकि ये कभी कभी अचानक देता भी है, और ऐसी चीजें देता है जो जिसकी उम्मीद नहीं हो अपने को। तो इसलिए कोई बात नहीं, उम्मीद बना के रखो कि बिना उम्मीद वाली चीजें आपको मिल सकती है। चतुर्थेश जो अष्टम भाव में है, ये क्या करते हैं, चतुर्थेश अपने से पंचम भाव में गए हुए हैं, मतलब जमीन का मालिक 8वें घर में पूर्वजों से जुड़ी जो संपत्ति है उससे लाभ दिखाता है। कोई खेती खलिहान की जमीन आपके पास हो, पुराना कोई प्लॉट आपका विवाद में फंसा हुआ हो, कोई लैंड ऐसी हो जिस पर डिस्प्यूट चल रहा हो, डिस्प्यूट क्लियर हो सकता है, क्योंकि चतुर्थेश का अपने से पंचम में जाना ठीक होता है। कोई भी ग्रह जब अपने से पंचम नवम में चले जाता है तो फायदा देता है उस व्यक्ति को। सेकंड, बुध जो कि 12वें घर के मालिक है और तीसरे घर के मालिक है, तो 12वां घर यहाँ पे विशेष है। 12वें घर का मालिक जब भी कभी अष्टम भाव में जाएगा तो विपरीत राजयोग बना देगा, मतलब ऐसे व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी लाभ हो सकता है, कि पता चला किसी ने जानबूझ के आपका ट्रांसफर कहीं गलत जगह करवा दिया, लेकिन वहां जाने से आपको फायदा हो गया, वहां जाने से 2 चीजें एक्स्ट्रा आपको मिलने लग गई। इसे कहते हैं विपरीत राजयोग, कि जहां उम्मीद बिल्कुल नहीं हो, गलत होने की पूरी उम्मीद हो लेकिन हो जाए अच्छा, ये विपरीत राजयोग है। तो बुध भी कुछ कुछ प्रॉफिटेबल आपके लिए यहाँ पे है। दिक्कत किस चीज से है, राहु और सूर्य, 2 ग्रहों का योग जो 8वें घर में बैठा, ये खराब है। 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में हड्डियों से जुड़ी प्रॉब्लम्स का ध्यान रखना। हड्डियों में दिक्कत आ सकती है, हड्डियों में फ्रैक्चर हो सकता है, कोई चोट लग सकती है। किसी को पहले से हड्डियों की दिक्कतें हैं तो उनको दिक्कत आ सकती है, बोन्स की, दांत में चोट या बोन्स में चोट, ये होता है। सिर दर्द, आई साइट वीक होना, माइग्रेन की प्रॉब्लम बढ़ जाना, बात बात पे टेंशन स्टार्ट हो जाना, ये इसका काम है। अष्टम भाव का राहु सूर्य व्यक्ति को अपमान भी देता है, सोसाइटी में, वर्क प्लेस पर, किसी और मामले में। गवर्नमेंट का भय देता है, सरकार नुकसान दे सकती है, कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, पता चला आपके अगेंस्ट फैसला हो गया, ऐसा। तो इन सभी मामलों में आपको बहुत सावधानी बरतते हुए रहना है। किसी दूसरे व्यक्ति की कोई गारंटी मत देना, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। किसी की जिम्मेदारी मत लेना अभी आप।
अच्छा, यहाँ पर जो राहु बैठे हुए हैं, ये राहु क्या करते हैं, कभी कभी स्किन डिजीज या पेट की प्रॉब्लम्स भी देते हैं। तो अगर आपको कोई त्वचा रोग है, स्किन पे अचानक से एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, स्पेशली अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम अगर आपको है, या दाद वगैरह का एक्जिमा, दाद, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आठवें घर में जब जन्म पत्री में आठवें घर में होता है तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। ये कुंडली देखते समय मैंने अधिकतर देखा है कि जिसके भी आठवें घर में राहु है उसको एक्जिमा या दाद हो जाता है, या उसको पाइल्स की प्रॉब्लम जल्दी होती है। तो अभी गोचर में सूर्य राहु साथ आ गए, मतलब वो प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो थोड़ी सावधानी आपको बरतना अभी बहुत जरूरी है। यहाँ 12वें घर में ऑलरेडी बृहस्पति आपके चल रहे हैं, तो 12वें घर का बृहस्पति खर्चे बहुत करवाता है। ऐसा व्यक्ति कभी कभी फालतू नाम के लिए भी दान पुण्य करता है और पैसे का दान देना शुरू कर देता है, ये भी गलत है। मतलब इतना ज्यादा दान पुण्य पूजा पाठ में पैसा नहीं खर्च करना कि नुकसान ही हो जाए आपको। धन के स्थान में केतु है, सेविंग्स में कमी करता है, पैसा जुड़ता नहीं उस व्यक्ति के पास में, बचत की दिक्कत थोड़ी सी रहती है। तो कुल मिला के आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी और समय को शांति से निकालना पड़ेगा, डिसीजन सही लेते हुए। अब 7 डेज की बात कर लें तो देखो 16 तारीख का दिन आपके लिए बढ़िया जाएगा। इस वीक के सबसे अच्छे दिनों में से एक दिन है 16 तारीख, मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे। व्यापार व्यवसाय से लाभ होगा, जीवन साथी के साथ में समय अच्छा बीतेगा, अपने जीवन साथी के भाग्य से या किसी पार्टनर के भाग्य से आपको प्रॉफिट हो सकता है। 16 के बाद 17, 18, 19 3 दिन खराब है। इन 3 दिनों में भी 17 तारीख तो बहुत ही खराब है, अमावस का दिन है, चंद्रमा बिल्कुल क्षीण है। जिन लोगों को टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, कोई डिप्रेशन चल रहा है दिमाग में, 17 तारीख को उनका स्पेशल ध्यान रखना अगर उनकी कर्क राशि बनती है तो, क्योंकि राशि के स्वामी अमावस का दिन और अष्टम भाव तीनों का संयोग ऐसा बनेगा कि ट्रिगर करेगा। तो ध्यान रखना थोड़ा सा है, जो मेंटल प्रॉब्लम्स में वृद्धि होगी, किसी को ओसीडी है, ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन टाइप प्रॉब्लम्स हैं, वो बढ़ी रहेंगी। दिमाग में कोई टेंशन शुरू हो जाए तो वही छोड़ देना उसको, आप उस दिन चर्चा ही मत करना। किसी व्यक्ति से आपको लगे कि इससे बहस करने से मेरा टाइम खराब होता है, उससे आर्ग्यूमेंट मत करना। बच्चों को ज़्यादा डांटना मत, और पार्टनर्स के साथ में कोई विवाद मत करना। विवादास्पद कोई मीटिंग होने वाली हो तो वहाँ से आप दूर हो जाना। इसके बाद 20 तारीख और 21 तारीख के 2 दिन ठीक है। इनमें भी हालांकि थोड़ा वर्कलोड रहेगा, आपके पास काम बढ़ा रहेगा, बट फिर भी दिन भाग्य के सपोर्ट से आपका दिन अच्छा निकलेगा। वीकेंड बहुत अच्छा है, 22 तारीख का दिन बहुत अच्छा जाएगा। नौकरी के मामले में, परिवार के मामले में मन आपका तरोताजगी फील करेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल हाई रहेगा, आपका बूस्ट रहोगे बिल्कुल, हर तरीके से आप अच्छा फील करोगे ओवरऑल। तो दोस्तों, ये पूरे वीक में जो 17 तारीख का दिन है, ये आपके लिए खास तौर पे ध्यान रखने वाला है, क्योंकि ये दिन सबसे खराब है आपका, बाकी सारे दिन बढ़िया हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके जाना, जिससे हम आगे जुड़े रहें। और अगर आपके लाइफ में कोई भी कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न कैसा कि मेरी नौकरी लगेगी या नहीं, गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करूँगी या प्राइवेट, व्यापार कौन सा अच्छा है जिससे मेरी किस्मत चमक जाए, या फिर शादी कब होगी, कि बहुत टाइम हो गया शादी कब होगी, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, इन सब चीज़ों का समाधान आपकी कुंडली में लिखा है। और अगर आप जानना चाहते हो तो स्क्रीन पे नंबर है, हमारे यहाँ से कुंडली परामर्श ले सकते हो। जिनकी जन्म पत्रिका नहीं है वो भी प्रश्न कुंडली के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।